जो 4 अलग अलग दिशाओं में पिछले 2 सितंबर को त्रिनेत्र देव सवाई माधोपुर से प्रारंभ हुई थी। ये यात्रा हमारी क्रमांक 4 यात्रा है। यात्रा गोगामेडी से प्रारंभ हुई थी, भादरा से। आज 11वें दिन हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इन 4 जिलों की यात्रा करने के बाद 5वें जिले सीकर में है। इन 11 दिनों के अंदर हमारी छोटी मोटी कई सभाएं हुई, लगभग 46 बड़ी सभाएं हुई, जिसमें हाजिरी 5000 से लेकर 15000 तक रही और 112 छोटे मोटे स्वागत सभाएं हुई। जनता के अंदर इस बार जिस प्रकार का अंडर करंट है, मुख्यमंत्री जी का दावा मिशन 156, इसमें से पीछे का 6 का अंक गायब होगा। और इसलिए भी होगा कि भ्रष्टाचार के नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार भी अनंत भ्रष्टाचार, इस पर कोई बहस का विषय इसलिए नहीं रहा। पहले कई एजेंसियों ने सर्वे किया, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने सर्वे किया, रिश्वत सर्वे जोखिम ने सर्वे किया और उन्होंने कहा कि 76% लोग जिनका सरकार से काम पड़ा, उन्होंने कहा कि हमें बिना रिश्वत दिए काम नहीं चलता। परंतु अब जो डीआईटी की रेड हो रही है, डीआईटी डिपार्टमेंट में, जिसमें 2 किलो सोना और 2 करोड़ 34 लाख रुपए सरकार की अलमारी में मिले, सचिवालय में मिले, उसके रेड का कार्यक्रम आगे जा रहा है। उस पर अब जिस प्रकार की एजेंसियां आई है और अब तक एजेंसी ने, सरकार की एजेंसी ने 16.8 किलो सोना इस डीआईटी से जुड़े हुए अलग अलग अधिकारी और कर्मचारियों से बरामद किया है। 5 करोड़ की नकदी बरामद की है। और दूसरी ओर बाबूलाल कटारा, जो आरपीएससी में जिनको नामजद किया था, उनसे ईडी जो पूछताछ कर रही है, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। कलाम कोचिंग का नाम भी आ रहा है जिक्र किया, जो गारंटेड बैच चला रही थी। और इन बाबूलाल कटारा को अब ईडी ने प्रॉपर्टी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किया है। सुरेश बिश्नोई, सुरेश डाका, भूपेंद्र सारण और शेर सिंह, इनसे पूछताछ जारी है। 28 जगह छापा लगा है। और आरपीएससी में मेंबर कैसे बने, इन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ 75 लाख रुपए रिश्वत देके मेंबर बना, इसकी जांच हो रही है। और भरत सिंह, जो इनके खुद के सीनियर एमएलए हैं, उनका सिर मुंडन कराना, अपने बाल मुख्यमंत्री को एक भेंट करना सिर के कटे हुए कि आपका ईमान मर गया। 1 दर्जन से ज्यादा सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खुद सरकार का हिस्सा है गुड़ा और जिनकी लाल डायरी, उन्होंने कहा है कि 50% से अधिक कमीशन है। तो इस सरकार के समय में सरकारी धन की जिस प्रकार की लूट हुई है, भूतों न भविष्य, आजादी के बाद ऐसी लुटेरी सरकार आई नहीं। और अब मुख्यमंत्री जी ने इस हमारी यात्रा जो परवान चढ़ रही है, इसमें में एक यज्ञ की तरह आगे बढ़ रही है। जो जो आगे बढ़ रहे हैं तो नित नए घोषणा कर रहे हैं। इन्होंने स्मार्टफोन बांटने चालू किए। 1 करोड़ 35 लाख से घटकर पहले 40 लाख, अब इन्होंने
अब तक 16 लाख बांटे हैं। उनमें भी अब कोटड़ा अजमेर में स्मार्टफोन अपने आप फट गया। ऐसे निम्न स्तर के फोन बांटे हैं जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। सैमसंग का वो टेलीफोन जो आउटडेटेड हो गया, बाजार में 1600 से लेकर 2300 रुपए में मिल रहा है, और ये उसके 6500 रुपए उस बहन के वॉलेट में डालकर और उसको कंपनी को दे रहे हैं। ये भारी भ्रष्टाचार है। हमारी मांग है कि इसकी जांच हो, और सरकार जांच नहीं करवाएगी तो हमारा समय आएगा, हम जांच करवाएंगे। दूसरा, जो अन्नपूर्णा किट है, जिस अन्नपूर्णा किट में कॉन्फेड के माध्यम से टेलर में निविदाएं आमंत्रित की गई। प्रत्येक जिले में 50 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर हो, जिसने सरकार के अंदर पोषाहार बांटा हो, कोई अहर्ताएं रखी गई। इस 50 करोड़ की अहर्ताओं पर लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने इसको स्थगित किया, पर सरकार ने पिछली डेट से सारे जिलों में आदेश दे दिए, और उसका नतीजा ये निकला। ये मेरे पास एक जैसलमेर का कागज है। जैसलमेर में जो इनके नमक है उसके 8 नमूने लिए, सारे सब स्टैंडर्ड निकले। हल्दी के 2 नमूने सब स्टैंडर्ड निकले। मिर्च के 1 नमूने सब स्टैंडर्ड निकले। धनिया के 3 नमूने सब स्टैंडर्ड निकले। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर 22 जगह पर सोयाबीन के तेल से लेकर इस किट में जितनी चीजें खाद्य पदार्थ वितरित की जा रही है वो सारी सब स्टैंडर्ड और अस्वास्थ्यकर निकली। यानी वोट की फसल काटने के लिए ये सरकार का हथकंडा है। तीसरा, इन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। इस 500 रुपए के गैस सिलेंडर में पहले 200 रुपए और 200 रुपए और 400 रुपए भारत सरकार के हैं, 100 रुपए राज्य सरकार के हैं, पर उसमें भी 76 लाख उपभोक्ता है उज्ज्वला के। इन्होंने 17 लाख पर उस काम को रोक दिया। लंपी में जो बड़ी संख्या में शेखावाटी में पशुधन काल कल्पित हुए थे, उस समय लंपी के अंदर सरपंचों ने आंदोलन किया था। एक गाइडलाइन जारी की थी इन्होंने कि आप जेसीबी से 6 फुट बड़ा नीचे गहरा खड्डा खोदकर इन हमारे गायों के शवों का निस्तारण करेंगे। सरपंचों ने कहा कि इसका पैसा सरकार दे। उनका आंदोलन हुआ। 3,15,000 गायों के मरने का उन्होंने ज्ञापन दिया। उसी आधार पर ग्राम पंचायत के स्टेट फाइनेंस कमीशन के पैसों से उन्होंने पैसा उठाया। सरकार ने कहा 3,15,000 नहीं 72,000 गायें मरी हैं। विधानसभा में मेरे सवाल के उत्तर में ही कहा। और उसके बाद 40,000 गोपालकों को 41,000 गोपालकों को 40,000 रुपए देके तीसरी कर ली। ये सपनों की सौदागर सरकार है। सपने दिखाती है और सपने तोड़ने का काम करती है। अब तक मुख्यमंत्री जी ने जो महंगाई राहत कैंप लगाए उनमें 7 करोड़ 16 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे हैं, जिसमें 100 यूनिट बिजली फ्री से लेकर किसान को मिलने वाली 2,000 रुपए की सहायता से लेकर और जिसके अंदर पेंशन से लेकर सारी इन योजना पर है। अब ये जो आबादी से ज्यादा वोट हमारे मतदाताओं से ज्यादा जो गारंटी कार्ड मुख्यमंत्री जी के फोटो लिए हुए हैं लोगों के हाथ में, ये अब इस बात की गारंटी देंगे कि सरकार की विदाई होगी, क्योंकि वो गारंटी कार्ड लेने के लिए घंटों घंटों उन कैंपों में खड़ा रहा और खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चूहिया। ये इस प्रकार की बात सामने आई है। जल जीवन मिशन के अंदर जो घोटाले की बात डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने कही, मेरे साथ वो अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर बैठे। हमने कहा इनकी रिपोर्ट दर्ज कराओ। अब उसका खुलासा भी अपने आप ईडी की रेड से हो रहा है। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस बार और एक बड़ा बयान जो पूरी सरकार के कार्यकाल में एसीबी में जो डीजीपी रहे बीएल सोनी, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि इस सरकार के चलते मेरे डीजीपी के रहते हुए सरकार के कारण से एसीबी के जंगल में जब भी बड़ी मछली निकली आई
उसको सरकार की सरपरस्ती में कारण से वो निकल गई मछली, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि अब जो डिजाइन बॉक्स के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से 2000 करोड़ के बजट से मुख्यमंत्री जी अपनी छवि को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो कंटेस्ट चल रहा है मुख्यमंत्री जी की फ्लॉप योजना को लेकर, उसमें 3 पुरस्कार रखे गए हैं। अब जनता ये कह रही है कि ये पुरस्कार अब मंत्रियों के भ्रष्टाचार में हो, कौन मंत्री 1 नंबर पर आए, तो लोग उस वीडियो कंटेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में भाग ले सकते हैं। वरना ये सारी बातें दूर की कौड़ी साबित हुई। मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी है। हमारी ये यात्रा इस बात को सिद्ध कर रही है कि शेखावाटी के अंदर जहां बहुत बड़ा जनाधार करने की बात, और यहाँ पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा जैसे नेता है, इस बार यहाँ ये सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी और शेखावाटी के अंदर ये अपना खाता खोद ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं यहाँ लोग दहशतगर्दी की लाइफ के कारण, जिंदगी के कारण केस के पर सवाल करते हैं। जहां एक और सरकार का काला पक्ष है, वहीं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे पास बैठे हुए अध्यात्म और सेवा के मिश्रण के रूप में एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी हमारे सांसद साहब का, जिन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा सीधा अपने प्रयास से लाकर सीकर संसदीय क्षेत्र में लगाया। मोटी तौर पर मैंने कुछ बातें कही। अब मैं आदरणीय सुमेधानंद जी से कहूंगा कि वो कुछ बातें सरकार, केंद्र सरकार के मुतल्लिक कहें कि किस प्रकार की हालात बनी हुई है। धन्यवाद।